हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज पूरी सुने। सर्दियों के दिन थे। मेरे कमरे में ज्यादा जगह होने के कारण माँ ने चाचा को मेरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया। लेकिन चाचा के मन में मेरे बारे में कुछ गलत विचार आ रहे थे। यह मुझे नहीं पता था। रात को जब कमरे की लाइट बंद हुई, तब चाचा ने कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है और मेरे बिस्तर में आ गए। आधी रात को चाचा मेरे ऊपर हाथ फेरने लगे, जिससे मेरी आंखें खुल गई। तब चाचा ने मुझे चुप रहने को बोला और कहने लगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर पूरी रात चाचा जी ने मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम निकिता है। मैं अब 20 साल की हो गई हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में मेरी बहन की शादी होनी थी। शादी में अभी दिन बाकी थे। दीदी की शादी के पहले बरकी की रस्म के लिए चाचा हमारे घर आए थे और रिश्ते में यह मेरे पिता के दूर के रिश्ते के भाई लगते थे। चाचा जी का अभी तक अपनी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। चाचा जब दीदी को आशीर्वाद दे रहे थे, तब उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरे साथ दीदी भी हंस रही थी, क्योंकि उसे भी मेरे हंसने का कारण मालूम था। जब चाचा ने मेरे पास आए, तब दीदी अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि चाचा मुझसे मेरे हंसने का कारण पूछेंगे। चाचा जी जब मेरे पास आए, तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारी छोटी रानी को हंसने का कारण क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी। फिर चाचा जी ने कहा, तुझे हंसने का कारण बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी के बारे में पूछा, इसलिए तू हंसने लगी। चिंता मत कर, तेरे चाचा की भी जल्दी शादी हो जाएगी। फिर सब लोग मुझसे शादी की बातें करना बंद कर देंगे। चाचा जी की शादी को लेकर बहुत गंभीर हो गए थे, क्योंकि उनके शादी को लेकर कोई बात नहीं हो रही थी, जबकि उनकी उम्र 30 से 35 साल के करीब हो चुकी थी। हॉल में सिर्फ चाचा और मैं ही थे। फिर उन्होंने जोर से मेरे कंधे को पकड़ते हुए कहा, तू तो अब बहुत बड़ी हो गई है, तेरी सुंदरता अब बाहर निकल कर आ रही है। चाचा की नजर मुझे देखकर मुझे डराने लगी थी, इसलिए मैंने उनका हाथ अपने कंधे से हटाकर वहां से खामोशी से निकल गई। मैं घर में सबसे छोटी और चंचल थी और सबकी लाडली भी थी। दीदी की शादी के समय मैं ही घर में सबसे छोटी थी, लेकिन उस उम्र में मेरे साथ कोई ऐसा कर सकता है, यह मुझे नहीं पता था। वो ठंडी के दिन थे और दीदी की शादी भी ठंड के महीने में ही होने वाली थी। धीरे धीरे माँ और दीदी शादी की खरीदारी में व्यस्त हो गई। आमतौर पर दीदी मुझे सुबह स्कूल छोड़ने आती थी, लेकिन अब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए पापा आते थे। कभी-कभी तो उन्हें भी देर हो जाती थी। माँ को तो स्कूटी चलाना नहीं आता था। कुछ दिनों के लिए मुझे स्कूल जाना था, लेकिन माँ पापा ने मुझे छुट्टी लेने से मना किया था। अब मुझे स्कूल छोड़ने की समस्या आ गई थी। चाचा को घर में आए हुए 2 दिन हो चुके थे। उस दिन रोज की तरह मैंने सुबह अपने स्कूल की तैयारी की और हॉल में गई। पापा तो अभी-अभी सोकर उठे थे। पापा ने कहा, आधा घंटे ठहर जा, मैं थोड़ा तैयार होकर आता हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा आज आप अपना काम छोड़ दीजिए और मुझे छोड़ने आ जाइए। जब से आप मुझे छोड़ने आ रहे हैं, मैं स्कूल में लेट पहुंच रही हूँ, जिससे मुझे सजा मिलती है। आप प्लीज मुझे लेट मत कराइए। पापा को भी अपने ऑफिस के लिए वक्त हो रहा था। वह बोले, ठहर जा, मैं अभी आया। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि चाचा सोकर उठे और बोले, अगर कोई हर्ज नहीं है तो मैं निकिता को छोड़कर आता हूँ। चाचा के ऐसा कहते ही पापा ने गाड़ी की चाबी उनके हाथ में थमा दी। पापा का एक काम हल्का हो गया था। फिर चाचा तैयार होकर तुरंत मुझे स्कूटी पर स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़े। सुबह 7 बजे मेरी स्कूल थी
और मैं रोज पापा को पकड़कर पीछे बैठती थी। अब मैं चाचा को वैसे पकड़कर नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। घर से थोड़ी दूर जाते ही चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर के चारों ओर डाल दिया और कहने लगे, मुझे तेरी आवाज आ रही है, शर्मा मत तू, मुझे पकड़कर बैठ सकती है। चाचा जी ने भले ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पकड़कर नहीं बैठी। फिर चाचा जी ने अचानक तेज ब्रेक लगाए और मैं उनके ऊपर गिर गई। जैसे ही मैं उनके ऊपर गिरी, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर के पास ले आए। उन्होंने कहा, अगर ठंड लग रही है तो मुझे पकड़कर बैठ। मुझे ठंड तो बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने चाचा जी को पकड़कर बैठ गई। उस दिन मैंने चाचा जी की बात मान ली, तो मुझे पकड़कर बैठना पड़ा। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चाचा जी ने कहा था कि यह ठंड से बचने के लिए है, लेकिन इस पर मैं ध्यान नहीं दे पाई। उनकी तरफ से आए स्पर्श में कुछ महसूस हुआ और उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे थोड़ा अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। उस दिन तो चाचा मुझे स्कूल भी छोड़ने आए और लेने के लिए भी आए थे। लौटते समय उन्होंने मुझे अपनी कमर पर हाथ डालने के लिए कहना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि दोपहर तक काफी धूप हो गई थी। मैंने चाचा को पकड़कर बैठने के लिए सख्त मना कर दिया। इसके बाद से चाचा जी रोज मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उनका स्पर्श बदलने लगा था और अब मुझे भी बड़ा अजीब महसूस होने लगा था। पहले माँ रोज मेरे बालों में तेल लगाकर अच्छे से चोटी बनाती थी, लेकिन अब दीदी की शादी के चक्कर में उनका मुझ पर कोई ध्यान नहीं था। पिछले कुछ दिनों से मैंने सिर्फ एक ही चोटी बांधकर स्कूल जाना शुरू किया था और अब मेरे बाल बेकार लगने लगे थे। उस दिन घर आते ही मैंने स्कूल का ड्रेस बदल दिया और बालों को खोलकर आईने के सामने बैठ गई। मैंने माँ से कहा, मुझे आज तुम अपने हाथों से अच्छे से तेल लगाकर चोटी बना दो। पिछले 2 दिन से मैंने सिर्फ एक ही चोटी बांध रखी है और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। तब माँ ने कहा, आज नहीं, बाद में कभी, मुझे तेरी दीदी की शादी के लिए सामान लेने जाना है। माँ ने ऐसा कहा, फिर वह दीदी के साथ मार्केट चली गई। मुझे तो बालों की चोटी बनाने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन चाचा जी भी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गए। आकर उन्होंने कहा, निकिता, जो काम तेरी माँ ने नहीं किया वह मैं कर सकता हूँ। चाचा जी की नजर मुझे असहज करने लगी। मैंने उनकी मदद लेने से मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे बिस्तर के किनारे बिठा लिया और मेरे बालों में तेल लगाना शुरू कर दिया। मुझे तेल लगाते हुए अचानक उनके हाथ का स्पर्श मेरी पीठ पर महसूस हो रहा था, जो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी, तुम मेरी पीठ पर हाथ क्यों फेर रहे हो? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज अपना हाथ हटाओ। लेकिन वह हंसते हुए बोले और अपना हाथ हटाने को तैयार नहीं हुए। उल्टा उन्होंने अपने दूसरे हाथ से मेरी फ्रॉक की जिप खींचनी शुरू कर दी। यह सब देखकर मैं जल्दी से चाचा जी से दूर चली गई और जाकर कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद चाचा जी मेरे पीछे दौड़ते हुए आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तब दरवाजे से मौसी घर में आई। मौसी इस समय हमारे घर में काम करने आती थी। उन्हें देखकर चाचा जी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरा गुस्सा भरा चेहरा देखकर मौसी ने मुझसे पूछा, निकिता, तुझे चिढ़ने की क्या बात है? मैंने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन चाचा जी ने मौसी से कहा, ताई, मुझे जरा एक कप चाय बना दो। निकिता ने एक ही गणित के सवाल को लेकर मेरा सिर दर्द कर दिया है।
मैंने उसे 10 बार वही सवाल समझाया, लेकिन उसे वह समझ में नहीं आया। आखिर मैं वह चिढ़कर बाहर चली गई। चाचा ने मौसी को झूठ बताया था। इसका मतलब यह था कि वह मेरे साथ गलत तरीके से पेश आ रहे थे। इसलिए मुझे किसी से ज्यादा कुछ बात करने नहीं दी। इसलिए मैंने मौसी को कुछ नहीं बताया और घर के बाहर निकल गई। रात को चाचा मेरे कमरे में आए। मेरे पास अपना एक अलग कमरा था, लेकिन वह कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, जहां मुश्किल से 2 लोग रह सकते थे। जैसे ही मैंने चाचा जी को देखा, मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और अपने ऊपर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। चाचा जी ने फिर से कमरे की लाइट चालू की और मेरे ऊपर से कंबल हटा दिया। मैं उन पर गुस्सा होने वाली थी, लेकिन तभी वह मेरे सामने खड़े होकर अपने कान पकड़ते हुए थे। उन्होंने कहा, निकिता, मुझे बात करने का मौका दो। तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। मैं सब ठीक कर रहा हूँ। तेरे कुछ बाल तेरी फिरौक की जिप में फंस गए थे। मैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू तो चिढ़कर बाहर चली गई। उस समय मुझे चाचा का बोलना ठीक लगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम इधर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं तो बस तुझसे बात करने आया था, क्योंकि मैंने देखा है कि इस घर में सब तेरी बड़ी बहन के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी को यह नहीं दिखाई देता कि इस घर में दूसरी लड़की भी है। अन्याय मुझे सहन नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर मैं पहले नहीं आता तो तेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। तेरी दीदी की शादी इतनी महत्वपूर्ण है, उतना ही तेरा ध्यान रखना भी चाहिए। लेकिन इस घर में किसी को तेरा कोई ख्याल नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, चाहे कोई तुझे देखे या ना देखे, मैं हमेशा तेरे लिए यही रहूंगा। तू अब छोटी नहीं रही है, तुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए। चाचा की बातों में सच्चाई थी। सच में किसी को घर में मेरी कोई परवाह नहीं थी। सब दीदी की शादी की भागदौड़ में लगे हुए थे। मेरी पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब मेरे माता-पिता भूल गए थे। अब मैं छोटी नहीं थी कि मैं घर वालों के व्यवहार पर ध्यान न दूं। मुझे चाचा जी की फिक्र देखकर अच्छा लगा। मैंने उन्हें गले लगाया और उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया। उनकी अच्छी सोच के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से चाचा की एक अच्छी छवि मेरे सामने बन गई थी। अगले दिन से जब मैं सुबह स्कूल जाती, तब चाचा मुझे गले लगाया करते। घर लौटने पर मेरे चाचा जी मुझे अपना मोबाइल देखने के लिए देते। पहले घर में किसी ने भी मुझे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने नहीं दिया था। चाचा जी मेरी उम्र के बच्चों के मन को समझते थे। उस दिन मैं चाचा का मोबाइल देख रही थी, तब माँ मेरे कमरे में आई। मेरे हाथ में मोबाइल देखकर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन अब मैं छोटी नहीं थी कि उनकी डांट सुनूं। मैंने कहा, मैंने थोड़ी देर मोबाइल पर समय बिताया तो इसमें क्या बुराई है। उस दिन मैंने माँ के साथ उल्टा व्यवहार किया था। अब मैं चाचा के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि चाचा मेरे दोस्त हैं। अब हमारी दोस्ती अच्छी हो गई थी। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। छोटी छोटी बातों पर मुझे लाड प्यार करते थे और मेरी होशियारी की भी तारीफें करते। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता था। कुल मिलाकर चाचा मेरे लिए एक अच्छे दोस्त जैसे बन गए थे। लेकिन वह सब झूठी सहानुभूति दिखा रहे थे, क्योंकि वह मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे कि जिनकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने की वजह से मैं सुबह 10 बजे उठी। मैंने देखा कि सब लोग नाश्ता करके अपने काम पर निकल चुके थे। उस समय घर में सिर्फ चाचा और मैं ही थे। मैं नहाकर अपने कमरे में आने का मन बनाया, तब चाचा अचानक कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं पर्दे के पीछे जाकर छिप गई और कहा, चाचा जी, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। लेकिन चाचा जी ने मेरी बात ना मानते हुए
कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पर्दे के पीछे से बाहर ले आए। उन्होंने कहा, निकिता, मैंने पहले ही तुझसे कहा है कि तुझे मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है तू मुझे अपना नहीं मानती। मैंने सोचा, क्या चाचा ऐसा सोचते हैं? उन्होंने कहा, अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मुझे अपना काम करने दे। हाँ, मैं तेरे बाल संवार देता हूँ। उस समय मैं शॉर्ट पैंट में थी। चाचा मेरे बाल संवारने लगे, लेकिन उनका हाथ इस तरह चल रहा था जिससे मुझे असहज महसूस हुआ। मुझे चाचा जी की मदद लेने में शर्म आने लगी थी। मैंने कहा, चाचा जी, तुमने मेरी मदद कर दी है, अब प्लीज थोड़ी देर के लिए इधर से बाहर जाओ। लेकिन चाचा जी मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगे। चाचा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मुझे लगने लगा कि उनकी नजरें मेरे लिए गलत हैं। मैं चाचा जी की नजर से घबराने लगी और बार-बार उनसे बाहर जाने को कहती रही, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तब अचानक मेरे पिताजी की आवाज बाहर से आई। उनकी आवाज सुनते ही चाचा जी जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद एक हफ्ता बीत गया। धीरे धीरे घर में और भी मेहमान आने लगे थे। मेहमानों की भीड़ बढ़ गई थी और उनके बैग मेरे कमरे में आ गए थे। उस रात माँ चाचा को मेरे कमरे में सुलाने आई। उन्होंने कहा, बाहर हॉल में बाकी मेहमान सो रहे हैं। चाचा को बाहर ठंड लगती है तो तू उन्हें अपने कमरे में सोने दे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे चाचा जी को अपने कमरे में सोने के लिए कह दिया। लेकिन उस रात चाचा जी मेरे साथ कुछ अजीब करने वाले थे। ऐसा मुझे नहीं पता था। चाचा जी मेरे पास आकर लेट गए। अपनी चादर होने के बावजूद उन्होंने मेरे कंबल के अंदर घुसने की कोशिश की। वह मुझसे बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और वह मेरे कंबल में घुसने लगे। जैसे ही वह मेरे कंबल में आए, मुझे उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्होंने धीरे धीरे मुझसे प्यार से बोलना शुरू किया, लेकिन अब मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में उन्होंने अजीब तरीके से मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक उन्होंने मेरे कमर पर चींटी काटी, जिससे मैं जोर से चिल्लाई। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाचा जी मुझे बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा, इस घर में तेरा अच्छा ख्याल सिर्फ मैं ही रखता हूँ। अब तू बड़ी हो गई है। जो बड़े होते हैं वह ऐसे ही करते हैं। यह सब तेरे घर वाले तुझे नहीं बताएंगे। चुप रह और आनंद ले। चाचा जी के शब्द मुझे सही नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ गलत करने जा रहे हैं, जबकि मैं उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। चाचा जी ने मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और मेरे कमर पर हाथ फेरने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए। तब मैंने उनके हाथ पर जोर से काटा और जोर से चिल्लाने लगी। मेरी चीख शायद मेरी दीदी के कानों तक पहुंच गई थी। तब मेरी दीदी मेरे कमरे में आई। चाचा जी को मेरे बगल में देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने मुझे उस नालायक से दूर किया और चाचा के कान में कुछ कहा। तब माँ भी आ गई थी। मैं दीदी को रोते हुए सब कुछ बता रही थी। तब दीदी बोली, निकिता, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गया है। जब चाचा तुम्हारे कमरे में आए थे तभी मुझे उन पर शक हुआ था। माँ दीदी को चुप करने के लिए कह रही थी, लेकिन दीदी चिल्ला गई। उन्होंने कहा, माँ, अब मेरा मुंह मत बंद करो। कुछ साल पहले मैं भी ऐसी ही चीजों से गुजरी हूँ। वो चीजें आज भी मेरे मन में ताजा हैं। जब मैं 15 साल की थी, एक मेहमान ने मुझसे भी इसी तरह करने का कुछ कोशिश की थी, लेकिन उस समय तुमने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। मैं तो खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकी, लेकिन अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। जो लोग हम पर बुरी नजर डालते हैं
उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे बदमाश सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी होते हैं। माँ तुम किससे डर रही हो? तब माँ ने दीदी का मुंह बंद करने की कोशिश की और बोली, अगर यह बात बाहर किसी को पता चली कि निकिता के साथ ऐसी घटना हुई है तो आगे उसकी शादी में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। तुम्हारी अच्छी जगह पर शादी हो गई है, वरना तुम्हारी बदनामी हो जाती। आज भी तुम घर के कोने में बैठी रहती। अगर लोगों को पता चलेगा कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है, तो समाज में लड़की को बुरी नजर से देखा जाता है। माँ की यह बात सुनकर दीदी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह जोर से बोली, माँ तुम जैसे कम पढ़े लिखे माता पिता के कारण ही लड़कियों पर अत्याचार होते हैं। आज निकिता के साथ भगवान की कृपा से ज्यादा बुरा नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ बुरा होता तो क्या तुम फिर भी चुप रहती? इस समाज में अत्याचार का शिकार हुई लड़कियों को बुरी नजर से देखा जाता है, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे समाज में घूमने का कोई हक नहीं है। और तुम मेरी माँ हो, लेकिन मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं इस नालायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने जा रही हूँ। दीदी मुझे लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। इस बार पापा ने भी हमारा साथ दिया और बाकी रिश्तेदारों ने भी दीदी की बात को समझा। सभी ने उस नालायक चाचा को सजा देने का समर्थन किया। उस समय माँ को समझ में आया कि वह किस पुरानी सोच में जी रही थी। चाचा जी ने मुझे अपने मीठे बोलों में लेकर मेरे परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और मेरी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की थी। उस समय मुझे उस नालायक की असली नजर समझ में नहीं आई थी, लेकिन आखिरकार मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। सच में माँ को अपनी बेटी को जैसे ही बड़ी होती है उसे गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना चाहिए, लेकिन कुछ माता पिता इस बारे में बात करने में शर्माते हैं या फिर उन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं होता। आजकल के इस दौर में ऐसे लोगों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर हमारे करीब ही होते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।